मैकेनिक्स 1। आज का हमारा टॉपिक है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है। ये हिस्ट्री में इतना इम्पोर्टेंट क्यों समझा जाता है, वो कुछ इसलिए कि 2005 में साइंसदानों ने कहा कि हम 100 साल पिछले 100 साल जो गुजर चुके हैं उनमें जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उनका डाटा कलेक्ट करते हैं और टॉप 100 एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट बनाते हैं। फिर उन्होंने टॉप 100 में से टॉप 10 निकाले और फिर उन टॉप 10 एक्सपेरिमेंट्स में से जो नंबर 1 एक्सपेरिमेंट था पिछले 100 साल का, वो यही डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। तो चलिए देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट पिछले 100 साल का नंबर 1 एक्सपेरिमेंट क्यों कहा जाता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने अपनी फंडामेंटल लेवल पर स्टडी किया होगा, इंटरमीडिएट पर भी, कि ये सोर्स है जो कि वेव्स की फॉर्म में आ रहा है। जब ये स्लिट से निकलेगा तो उसकी वेवलेट्स बन जाएंगी। फिर सामने डबल स्लिट है, जब ये वेव्स इन दोनों स्लिट से इकट्ठी निकलेंगी तो एक वेव यहाँ से जनरेट होगी, एक वेव फ्रंट यहाँ से जनरेट होगा और फिर वो आपस में इंटरफेयर करेंगे, जिसके नतीजे में जो दो प्रॉपर्टीज हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, वो अकर होंगी। और ये स्क्रीन पर आपके पास एक पैटर्न आता है मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा का। ये कॉन्टिन्यूस पैटर्न आता है विद ब्राइट एंड डार्क इस तरह का। अगर लाइट होगी तो ब्राइट डार्क की सेंस में आएगा, अगर वेव्स होंगी तो मैक्सिमा या मिनिमा की शक्ल में आएगा। तो बेसिकली स्क्रीन पर इस तरह का पैटर्न जनरेट होता है। मैक्सिमा मीन ये मैक्सिमम पॉइंट है, मिनिमा मीन ये जीरो लेवल आ गया, लोएस्ट लेवल आ गया, फिर ये मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा। तो ये इस तरह का ये पैटर्न आता है। इस पैटर्न को कहते हैं बेसिकली इंटरफेरेंस पैटर्न, जो कि वेव्स के कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने के बाद हमारे सामने आया। तो ये था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेव्स के नतीजे में, और ये रिजल्ट आता है। और इसकी एक कंडीशन होती है सबसे अहम, कि जो दोनों स्लिट्स के सेंटर वाला पॉइंट होता है, विच इज यू कैन से दैट d/2, यानी कि स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस का हाफ, ये सेंटर पॉइंट हमेशा सेंटर पॉइंट के सामने जो है वो मैक्सिमा आएगा। दिस पॉइंट विल बी मैक्सिमा। ये जैसा कि आप ये रेड लाइन देख रहे हैं, तो ये कंफर्म करता है कि आपका जो डबल स्लिट का रिजल्ट है बेसिकली वो इंटरफेरेंस, वो वेव्स के साथ परफॉर्म किया गया है, जिन्होंने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद एक इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट किया। तो जब भी दोनों स्लिट्स के दरमियान वाले पॉइंट पर मैक्सिमम पॉइंट आएगा, इसका मतलब ये है कि जो स्लिट्स के पीछे से जो चीज आ रही थी वो बेसिकली क्या थी, वो वेव्स थी। तो हमारे पास इसमें इनिशियल इनपुट हमारे पास वेव्स थी और आउटपुट हमारे पास आई एक इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं एक अगली एग्जांपल कि अगर वेव्स के अलावा कोई और चीज इस्तेमाल की जाए जो डबल स्लिट से गुजरे तो फिर कैसा पैटर्न हमारे सामने आएगा। तो उसकी एग्जांपल है, ये हमारा एक शेर जवान यहाँ खड़ा है, गोलियां मार रहा है, और ये हमारे पास सामने एक डबल स्लिट है और ये समझ लीजिए कि ये स्क्रीन है। तो ये जो बुलेट्स हैं, हम कहेंगे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद बुलेट्स, ये बुलेट्स जो हैं ये इसमें से क्रॉस हो रही हैं और ये जाके स्क्रीन पर स्ट्राइक कर रही हैं। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर किस तरह का पैटर्न आएगा, वो कुछ इस तरह का पैटर्न होगा कि बुलेट्स जो हैं वो जस्ट उन पॉइंट्स पर जाके टकराएंगी जो इन दोनों स्लिट्स के बिल्कुल सामने होगा। राइट, इसको हम ग्राफिकली भी देख लेते हैं। तो ये रिजल्ट होगा अगर आप कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स यानी कि पार्टिकल्स अगर आप इस्तेमाल करें, तो वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो जब सॉलिड ऑब्जेक्ट्स स्लिट्स से गुजरेंगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेंगे और स्क्रीन के ऊपर जाकर बिल्कुल वहां पर स्ट्राइक करेंगे, सिर्फ जो कि स्लिट के सामने वाली जगह होगी। जैसा कि ये ब्लू लाइन आपको पाथ शो करवा रही है कि स्लिट के सामने ही सिर्फ पैटर्न नजर आएगा, बाकी स्लिट के अपसाइड एंड डाउन साइड कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो जब हम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के साथ यानी कि पार्टिकल्स, जैसा कि हमें पता है कि पार्टिकल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनके साथ अगर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये रिजल्ट आता है हमारे सामने।
तो अब हमारे पास इनपुट के तौर पर हमारे पास थे पार्टिकल्स, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स यानी के, और आउटपुट हमारे पास जो आई वो आई नॉन इंटरफेरेंस पैटर्न। नॉन इंटरफेरेंस पैटर्न किस लिए कि दोनों स्लिट्स के जो दरमियान वाला पॉइंट था वहां पर आप देखें कि वो 0 आ रहा है, मिनिमा आ रहा है, वहां पर कोई पार्टिकल ने आके स्ट्राइक नहीं किया। तो जब स्लिट्स के सिर्फ स्लिट्स के सामने ही पार्टिकल्स अपनी प्रेजेंस शो करवाएं स्क्रीन पर, और उसके अलावा कहीं भी पार्टिकल एग्जिस्ट ना करते हो स्क्रीन के ऊपर, तो इस पैटर्न को हम कहते हैं नॉन इंटरफेरेंस पैटर्न। यानी कि यहाँ पर वेव्स ने कोई इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि वेव्स तो थे ही नहीं हमारे पास तो पार्टिकल्स थे, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स थे। तो अब हमारे पास ये कंपैरिजन आ गया कि अगर हम वेव्स को इस्तेमाल करेंगे वेव्स को, तो हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न आएगा एज अ रिजल्ट, और अगर हम पार्टिकल्स को इस्तेमाल करेंगे इनपुट के तौर पर, तो हमारे पास नॉन इंटरफेरेंस पैटर्न आएगा एज अ रिजल्ट। तो अब हमारे पास एक सिचुएशन आती है कि अगर हम एटॉमिक लेवल जिसमें वेव पार्टिकल डुअलिटी दोनों एग्जिस्ट कर सकती हैं, अगर हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल को लें और उसके साथ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, तो किस तरह का पैटर्न आना चाहिए? क्या इंटरफेरेंस पैटर्न आएगा या नॉन इंटरफेरेंस पैटर्न आएगा? तो ये एक क्वेश्चन था जो कि साइंसदानों के माइंड में आया, तो उन्होंने इसको ट्राई किया। तो उन्होंने इस तरह से ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक सेटअप जनरेट किया। ये एक इलेक्ट्रॉन गन है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर रही है। ये सब तमाम इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये सामने डबल स्लिट है। तो ये जब पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जब इस स्लिट S1 और S2 से गुजरेंगे तो स्क्रीन पर किस तरह का पैटर्न शो करेंगे? इंटरफेरेंस पैटर्न होगा या नॉन इंटरफेरेंस पैटर्न होगा? मैं आपको कुछ सेकंड देता हूं, आप सोचिए और अपना जवाब अपने ज़हन में महफूज कर लीजिए। जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने अपना जवाब सोच लिया होगा ज़हन में कि क्या पैटर्न आना चाहिए था। बट अब मैं आपको शो करवाता हूँ कि एक्चुअल रिजल्ट जो साइंसदानों ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उनके सामने क्या रिजल्ट आया। तो उनके सामने आया ये रिजल्ट जो कि क्या शो कर रहा है, एक इंटरफेरेंस पैटर्न को शो कर रहा है, क्योंकि दोनों स्लिट्स के दरमियान आप देखें ये मैक्सिमम स्पॉट हमारे पास आ रहा है। तो साइंसदान जो है वो थोड़े कंफ्यूज हो गए कि इलेक्ट्रॉन्स तो पार्टिकल्स हैं, तो ये वेव बिहेवियर क्यों शो कर रहे हैं। तो इस पे उन्होंने कहा कि शायद एक इलेक्ट्रॉन जब S1 से निकला, दूसरा S2 से निकला, वो दोनों वेव फॉर्म में निकले, उन्होंने इंटरफेयर किया और इंटरफेरेंस पैटर्न हमारे पास आ गया। तो अब इनपुट पर हमारे पास थे पार्टिकल्स विच आर इलेक्ट्रॉन्स, और आउटपुट पर हमारे पास रिजल्ट आया इंटरफेरेंस पैटर्न, और जिससे हमें ये जाहिर हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर बिहेविंग लाइक अ वेव। और वो होगा कैसे कि एक इलेक्ट्रॉन की वेव S1 से निकली, एक इलेक्ट्रॉन की वेव S2 से निकली, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने आपस में इंटरफेयर किया तो ये रिजल्ट्स आए। तो हर इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन से इंटरफेयर करके ये रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा था। तो इस पर जो है साइंसदानों ने कहा कि हम चले आप कुछ नया करते हैं। तो इसके बाद उन्होंने सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सपेरिमेंट किया, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी ये आप रिजल्ट देखें कि ऐसा क्यों हुआ, ये साइंसदानों के माइंड में सवाल आया। तो उन्होंने इसलिए इसके बाद उन्होंने सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ भी एक्सपेरिमेंट किए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये एक रियल एक्सपेरिमेंटल एनिमेशन है जो कि साइंसदानों ने की। तो ये हर एक स्पॉट जो प्रोड्यूस होता नजर आ रहा है, इससे ये शो हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है स्क्रीन पर जाकर वो हिट कर रहा है। ठीक है, तो काफी देर बाद जब कई इलेक्ट्रॉन्स आए डबल स्लिट से क्रॉस करने के बाद, तो स्क्रीन पर इस तरह के डॉट्स प्रोड्यूस होते 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 जो हिस्टोग्राम बनी वो इस तरह की बनी कि कहीं मैक्सिमा, फिर सेंटर में मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, और ये इस तरह से इंटरफेरेंस पैटर्न जो है ये जनरेट होता है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम विद डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद 1 इलेक्ट्रॉन डिस्कस करेंगे, जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लेक्चर्स।